नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया था। आशा करता हूं कि आप सभी का परीक्षा बहुत ही अच्छा गया होगा, आप सभी पात्र होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं पेपर 2 मैथ्स के सवालों को हल करूंगा और संभावित आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, गणित का पहला सवाल दिया गया था, रैखिक समीकरण का हल निकालिए। इसमें दिया गया था x धन 7/2 बराबर 3 माइनस एक्स। इसे हल करते हैं तो इसको इधर ले जा कर के गुणा करेंगे। x धन 7 बराबर 3 ऋण x गुणा 2, तो यहाँ पर होगा x धन 7 बराबर 6 ऋण 2x। अब x को एक तरफ लेकर जोड़ देते हैं और इसमें 7 में 6 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और बराबर में हो जाएगा ऋण 1। अब x बराबर होगा ऋण 1/3, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऋण 1/3। तो इसका सही जवाब ऋण 1/3 होगा। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार गणित के सवाल काफ़ी सरल थे और आपने अनुभव भी किया होगा। दूसरा प्रश्न है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, फिर दूसरे घंटे में वह 10 किलोमीटर जाता है। इस प्रकार 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर जाता है और 1 घंटे में वह 13 किलोमीटर जाता है। तो इसमें होगा औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला लगाएंगे हम, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहले घंटे में 10 गया, दूसरे घंटे में 10 गया और 1 घंटे में 13, और कुल समय लिया 2 घंटे पहले का और 1 घंटे बाद का, तो 2 और 1 3, तो कुल 3 घंटे में वह 33 किलोमीटर चला। तो 3 एकम 3 11, तो इसका सही जवाब होगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। यदि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर ऋण 3, तब 2x की घात 3 y ऋण 5x की घात 2 y धन 2z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप सीधा वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सीधा हल निकल कर आएगा। जैसे 2 x की घात 3 मतलब है 1 की घात 3 और y दिया है इंटू 2 ऋण 5 1 की घात 2 इंटू 2 धन 2 ऋण 3। चलिए हल करते हैं। यदि 1 की घात 3 करते हैं तो भी 1 आएगा, इसलिए 2 गुणा 2 ऋण 5 गुणा 2 धन 2 गुणा ऋण 3। चलिए हल करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ऋण 5 दूनी 10 हो जाएगा, धन हो जाएगा ऋण 6। तो ये चिन्ह बदल जाएगा।
तो सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 16 ऋण, और ये हो जाएगा 16 में 4 आपको घटाना है, तो इसका वैल्यू आएगा ऋण 12। ऋण 12 इसका सही जवाब होगा। दिए गए चित्र में डी ए लंब है ए बी पर, सी डी लंब है ए बी और ए सी बराबर है बी डी, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोण ए बी सी बराबर है कोण बी ए डी के, क्योंकि ये 90 अंश है, और ए बी बराबर है ए बी के, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर लगता है भुजा कोण भुजा सर्वाग्र समता से ए बी सी बराबर है कोण बी ए डी के, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन से दो कोण पूरक कोण नहीं है। पूरक कोण होने के लिए कोण का योग कोण ए प्लस कोण बी का योग होना चाहिए 180 अंश। तो यहाँ पर 30 और 150 को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। 5 और 175 को जोड़ते हैं तो भी होता है। 89 और 91 को जोड़ते हैं तो भी होता है। लेकिन 23 और 170 को जोड़ते हैं तो ये 200 हो जाता है, इसलिए ये पूरक कोण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। यदि एस एन बराबर एन की घात 2 धन 2n, तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। एस एन समांतर श्रेणी का योग है। सबसे पहले हम इसमें n की वैल्यू 1 रख कर देखते हैं। S1 में बराबर होगा 1 की घात यदि 2 करूं तो भी 1 होगा, धन 2 का गुणा 1 के साथ करूं तो भी 2 होगा, तो ये हो जाएगा 3। S2 में 2 का वैल्यू 2 की घात 2 रखते हैं तो 2 का घात 2 बराबर होता है 4, और 2 का गुणा 2 के साथ करूं तो 4 होता है, तो 8 हो जाएगा। S3 में 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और हो जाएगा 6 15। तो T1 बराबर होगा 3, T2 बराबर होगा 5 और T3 बराबर हो जाएगा 7। दोनों में D का अंतर आ रहा है 2, तो पहला 3 है और दूसरा 2 है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया है बराबर होता है 500, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होगा 500। चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई हम x मान लेते हैं, चौड़ाई दिया हुआ है 20 और बराबर 500, तो x के बराबर हो जाएगा 500 बटे 20। ये 0 0 कटा और 50 का आधा 25, तो 25 फीट होगा, क्योंकि ये फीट में दिया हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी 25 फीट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोण एल और कोण जे अधिक कोण है। उसके बाद 100वां प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 12,05,000 है, तो इसमें हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। 12
5000 1 प्लस 2% की वृद्धि बताई जा रही है दर और बटा 100 और 3 वर्षों के लिए। तो इसे जब हम हल करते हैं तो 12 इंटू हो जाएगा 51/50 गुणा 51/50 और 51/50। जब हम इसे हल करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1,32,651। ऑप्शन बी। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। 6a² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुणा 15⁻²। तो 6 का गुणा हम 2 5 से करेंगे तो निकल कर आएगा 1350 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी।